दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं ना कि हम भगवान को मानते हैं, पर सच तो यह है कि हम भगवान की बात नहीं मानते। जैसे ही हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, हमारी भक्ति शिकायत में बदल जाती है। हम भविष्य की चिंता में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें वह हाथ दिखाई ही नहीं देता जो हमें डूबने से बचा रहा है। आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसे दुनिया ने बर्बाद मान लिया था, पर ईश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सिंहासन तैयार किया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सोमदत्त एक छोटा सा मूर्तिकार था जो महादेव का अनन्य भक्त था। वह पत्थर तराशता और हर चोट के साथ भगवान का नाम जपता। उसके पास बहुत सारा धन नहीं था, पर संतोष बहुत था। उसका बस एक ही सपना था, अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना ताकि उसका भविष्य सुरक्षित बन सके। वह अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा रोज मंदिर के भंडारे के लिए दान देता था। फिर अचानक शहर में एक महामारी फैली और सोमदत्त का काम पूरी तरह ठप हो गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह घर चलाने में ही खत्म हो गई। भविष्य की चिंता अब एक डरावने सपने की तरह उसे सताने लगी थी। मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे होगी? हम कल क्या खाएंगे? उसी दौरान उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। सोमदत्त के पास दवा लाने के पैसे भी नहीं बचे। वह भागता हुआ मंदिर गया और महादेव के सामने फूट फूट कर रोया। कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा भविष्य इतना अंधकारमय क्यों? क्या मेरी भक्ति का यही फल है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है? फिर महीनों बीत गए, स्थिति और बिगड़ती गई। सोमदत्त को अपनी पुश्तैनी जमीन और औजार तक बेचने पड़े थे। उसे लगा कि भगवान ने उसे त्याग दिया है। वह भविष्य की कंगाली और अकेलेपन की चिंता में टूट चुका था। फिर तभी एक रात एक बूढ़ा सन्यासी उसके घर आया और बोला, बेटा, मुझे भूख लगी है। सोमदत्त के पास खुद खाने को नहीं था, पर उसने अपने हिस्से की आखिरी रोटी उस सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने उसे एक पुराना काला पत्थर दिया और कहा, इसे तराशना शुरू करो, तुम्हारा भविष्य इसी में है। सोमदत्त ने सोचा कि इस पत्थर से क्या होगा, पर उसने भक्ति भाव से उसे तराशना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पत्थर की परतें हटती गई, उसके भीतर से एक अद्भुत और बेशकीमती नीलम निकला जो सदियों पुराना था। वह पत्थर वास्तव में एक खजाना था जिसे बेचकर सोमदत्त रातों रात अमीर हो गया। उसके बेटे का इलाज हुआ और वह पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बना। सोमदत्त को समझ आ गया कि जिस गरीबी और बीमारी को वह अपना अंत मान रहा था, वह दरअसल उसके धैर्य और भक्ति की अंतिम परीक्षा थी। अगर वह उस वक्त टूट जाता या अधर्म का रास्ता चुन लेता, तो वह इस दिव्य उपहार तक कभी नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, आज सोमदत्त के पास सब कुछ है, पर वह अब भी वही साधारण मूर्तिकार है। वह कहता है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वह मेरे साथ थे, और आज जब सब कुछ है तब भी वह मेरे साथ हैं। हम कल की चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। जिस दिन आप कठपुतली बन जाएंगे, उस दिन से भविष्य की डोर महाकाल संभाल लेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा
ईश्वर की चक्की थोड़ी देरी से चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। वह आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वे आपको वो देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपनी चिंताओं को भक्ति के हवन में चला दीजिए। जो महादेव जहर पीकर सृष्टि बचा सकते हैं, क्या वो आपके भविष्य की रक्षा नहीं करेंगे? कल की फिक्र छोड़िए और आज की शांति में खो जाइए।